हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके इस मंथ के लास्ट के जो 2 हफ्ते रह गए हैं वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है तो ये रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए है। आप बिलोंग करते हैं नंबर 1 से, यानी कि सन एनर्जी से। आप नेचुरल लीडर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कभी कभी ना जिंदगी आपको टेस्ट करती है ताकि आप और स्ट्रांग बने, ताकि आप अपने नंबर 1 के चलते ना कहीं ईगो में, घमंड में ना आ जाएं। तो यहाँ पर यूनिवर्स और डिवाइन अगर आपकी लाइफ में नंबर 1 किसी तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है, फिर चाहे आपका नंबर 1 मूलांक हो या भाग्यांक हो, दोनों ही कंडीशन में आप इस रीडिंग को बिल्कुल बेझिझक होकर देख सकते हैं। बस 1 नंबर आपका होना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए जी, यहाँ पर देखते हैं आपके लिए ये नवंबर मंथ के आखिरी के जो 2 हफ्ते हैं ये आपके कैसे जाने वाले हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नंबर 1 के लिए बताइए स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द फूल। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए नंबर 1 के लिए बताइए कैसे रहेंगे नवंबर मंथ के ये आखिरी के 2 हफ्ते। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई होप व्यूअर्स आपको सभी कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे। 7 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका जजमेंट आया है। देखिएगा नंबर 1 बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है जजमेंट, जो एक तरह से एक केंद्र है। जजमेंट यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब जागृति का समय है। जो बात पहले समझ नहीं आ रही थी ना आपको, अब क्लैरिटी के साथ सामने आएगी, आपको समझ में भी आएगी। किसी सिचुएशन में फाइनल कॉल या क्लोजर यहाँ पर मिल सकता है इस आखिरी 2 हफ्तों में। और यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि अब खुद को सुनो, दूसरों की आवाज़ नहीं। खुद के डिसीजंस लो, दूसरों के डिसीजंस अपने ऊपर मत थोपो। और पुराने पैटर्न से बाहर निकलने का यही आपके लिए सही वक्त है। तो बॉटम की एनर्जीज ओवरऑल आपको यहाँ पर बता रहे व्यूअर्स कि ये अवेकन का टाइम है। ठीक है, अगर बात करी जाए व्यूअर्स आपके कैरियर और फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि इस समय आपके माइंड में ना एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। आप किसी नए प्रोजेक्ट, आइडिया या अपॉर्चुनिटी को लेकर क्लैरिटी पाएंगे। डिसीजन लेने में ना अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको बहुत टाइम से ये लग रहा था कि मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, मैं ये बिजनेस करूं या वो बिजनेस करूं, तो उस मामले में आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। या मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, प्राइवेट जॉब में जाऊं, उस मामले में यहाँ पर ना कन्फ्यूजन्स हटेंगे और एक क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी। और उस क्लैरिटी के मिलने के चलते ही आपकी ज़िंदगी में एक ब्रेक थ्रू आएगा। क्योंकि जब आप अपने एक टॉपिक को लेकर, एक प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर क्लियर होते हो ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती हैं। आप एक प्लानिंग फेज में हैं व्यूअर्स। यहाँ पर नंबर 1 के लिए ये बताया जा रहा है कोई नया स्टेप लेने की तैयारी चल रही है, जैसे नई जॉब, ऑनलाइन प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशंस। तो यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये चाहता है कि आप सेफ जोन से बाहर निकले और आगे बढ़े, मतलब थोड़ा रिस्क टेकर बनो। अभी तक ना कन्फ्यूजन्स इसीलिए हो रहे थे क्योंकि आप रिस्क ना तो लेना चाह रहे थे और ना आप रिस्क ले रहे थे। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपसे ये चाह रहा है कि आपको क्लैरिटी दे दी गई है और अब आप जब तक अपने आप को सेफ जोन में रखेंगे, उससे बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में वो ब्रेक थ्रू कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कार्ड मुझे ये 10 ऑफ कार्ड दिख रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। कैरियर में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन और रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल है। जो भी काम लंबे समय से आप मेहनत से कर रहे थे, अब उसका रिटर्न बैक आपको आना शुरू हो जाएगा, आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस नवंबर मंथ के आखिरी के 2 हफ्तों में। सो मैसेज आपके लिए यहाँ पर है कि नवंबर के लास्ट 2 वीक आपके कैरियर में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे। लॉन्ग टर्म सक्सेस के बीज अब बोए जा रहे हैं। ठीक है,
बात करी जाए अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज की, तो मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि अभी ना दिल और दिमाग दोनों कंफ्यूज्ड है। हो सकता है आप ना किसी चॉइस या सिचुएशन में क्लियर नहीं है, किस डायरेक्शन में जाना है। यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि दिल की सुनो, इमेजिनेशंस की नहीं। यानी कि आप अभी तक अपने आप को उन बीती यादों में, बीती बातों में, बीती मेमोरीज में इस तरह से स्टक करे हुए हो कि आप उसको इमेजिन करने में लगे हुए हो। तो आप अब अपनी ना इमेजिनेशन से बाहर निकलो। अगर आप अपने आप को इमेजिनेशन से बाहर नहीं निकालोगे तो आप अपने आप को इस 2 हफ्तों में भी उसी जगह पर पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ पे द फूल भी आपको ये बता रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग आपके लव लाइफ में संभव है। जिनका पास्ट कनेक्शन स्टैग्नेट था ना, वहाँ फ्रेश स्टार्ट एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं पाइल 1 के लिए, मूलांक और भाग्यांक 1 के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो किसी कनेक्शंस की संभावना आपकी यहाँ पर बन सकती है। और देखो यहाँ पे वाओ 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये सबसे ब्यूटीफुल लव कार्ड है। इमोशनल फुलफिलमेंट, अंडरस्टैंडिंग और हार्मोनी को दिखा रहा है। फैमिली पार्टनर या लव्ड वन के साथ बॉन्डिंग आपकी गहरी होगी। अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आपकी इस हफ्ते में, इन 2 हफ्तों में बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट और इमोशनल सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है। नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जीज यहाँ पर ये बता रहा है किसी का पैशन आपके प्रति फिर से यहाँ पर जाग सकता है। पास्ट पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी तरफ, कोई बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन इम्पल्सिव रिएक्शन से आपको बचना है। चीज़ों को नेचुरल फ्लो में जाने दीजिएगा, तभी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि सामने वाले को खुद से आपकी तरफ बढ़ने दो, उसको पुश मत करो, उसको कंट्रोल मत करो, उसके लिए नीडी मत हो। ये आपको एज अ सजेशन बोला जा रहा है। तो आपके लिए, आपकी लव और रिलेशनशिप के लिए मैसेज यही है कि नवंबर के आखिरी 2 हफ्ते प्यार में रिवाइवल, एक्साइटमेंट और क्लैरिटी आपकी लेकर आएंगे। तो जो दूरियां थी यहाँ पर, उनमें मूवमेंट्स आने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बहुत क्लियरली बताई जा रही है। ठीक है। बात करी जाए अगर आपके पर्सनल ग्रोथ की, इमोशनल क्लैरिटी की, तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो ये चीज़ें बताई जा रही है कि अब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर स्टेबिलिटी लौट रही है। जो लोग ना इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, मतलब बार बार बीती बातों को कुरेद कर देख रहे थे, बीती कड़वाहट को कुरेद कुरेद कर देखकर अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे थे, वो अब ग्राउंडेड महसूस करेंगे। सेलिब्रेशंस, माइलस्टोन, अचीवमेंट या किसी इनर रिलीफ का टाइम यहाँ पर आपकी जिंदगी में है। ठीक है। यहाँ पर ना आपने बहुत झेला है, ये पाइल नंबर 1 के लिए बताया जा रहा है, पर अब आप खुद के लिए खड़े हो रहे हो, बाउंड्रीज सेट करना सीख रहे हो, और यूनिवर्स आपसे यहाँ पर कह भी रहा है कि अपना स्थान बनाए रखो। अब कॉम्प्रोमाइज का समय नहीं है। कॉम्प्रोमाइज जितने आपको करने थे आपने कर लिया, अब कॉम्प्रोमाइज का समय पीछे जा चुका है। आपको ना अपना स्थान बनाए रखने के लिए अपने आप को डिफेंसिव मोड में भी डालना होगा और आपको कॉन्फिडेंट भी रहना होगा। अपना दायरा, अपनी बाउंड्रीज सेट करके आपको चलना है। जजमेंट आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताता है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो। आपकी आत्मा अब जाग चुकी है। आप जान चुके हो कि कौन रियल है और कौन मास्क पहने हुए है, कौन खेल खेल रहा था और कौन रियल था। तो अगर आप ये सब चीज़ें अब जान चुके हो, देख चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो अब डिसीजन जो है ना दिल और विजडम दोनों से लिए जाएंगे। अब इमोशनल, सिर्फ ना केवल इमोशंस को देखकर, ना सिर्फ सामने वाले का मुंह देखकर। तो नवंबर के आखिरी 2 हफ्ते आपके लिए इनर अवेकनिंग और कॉन्फिडेंस का समय है। आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़कर एक नई क्लैरिटी में कदम रख रहे हैं। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर ना क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आ रही है। यानी कि जिनका भाग्यांक या मूलांक यहाँ पर 1 है, या जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, आप लोगों के लिए इन 2 हफ्तों के लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर आई है ये देख लेते हैं। मिस्टिक हीलर, बिगिन नाउ, गेट ऑफ ट्रिम्फ एंड यहाँ पे डिस्टेंस टंडर। तो नवंबर का अंत ना आपके लिए क्लैरिटी, अवेकनिंग और सेलिब्रेशंस लेकर आ रहा है। कैरियर में एक नई शुरुआत, रिलेशनशिप में हार्मोनी और सोल लेवल पर ग्रोथ हो रही है।
आप अब वही वही नहीं रहे जो महीने की शुरुआत में थे। अब यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। तो यूनिवर्स अब आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब ना अपने अंदर के सूर्य को जगाओ। आप तो नंबर 1 हो, तो अपने अंदर सूर्य को जगाओ। हो सके तो सूर्य नमस्कार करो, हो सके तो सूर्य को मीठा जल ज़रूर से चढ़ाओ। इन 2 हफ्तों में तो ये चीज़ें आप शुरू कर दो। डर को नहीं, विश्वास को फॉलो करो, तभी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी। यानी कि पहला कदम आप बढ़ाओ और आप बढ़ाओगे भी, ठीक है? सक्सेस क्योंकि आपका वेट कर रही है, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है और वो सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप इस तूफ़ान से डरने की जगह इस तूफ़ान को साफ़ करके, अपनी हीलिंग करके, अपने आप को समझकर यहाँ पर चलोगे। जो आपका है वो आपको डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा, आपके पास लौट कर आएगा। तो उन चीज़ों के लिए डरने के, इंतज़ार करने के आपको चलते रहना है। आपको यहाँ पर एक अफ़र्मेशंस दी जा रही है कि अपने डिसीज़न में कॉन्फिडेंट हो आप। तो आप इसको ऐसे अफ़र्म कर सकते हो कि मैं अपने डिसीज़न्स में कॉन्फिडेंट हूँ। तो आप भाग्यांक या मूलांक 1 वाले ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कीजिएगा, आपको जो अफ़र्मेशंस दी जा रही है। मैं क्लैरिटी, अबेंडेंस और लव को आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे हर कदम डिवाइन प्लान का एक हिस्सा हैं और साथ में आप सन की इमोजीज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। सो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाएँ तो बताइएगा ज़रूर और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आपको इस तरह की रीडिंग पसंद आ रही है तो मैं नेक्स्ट आपके लिए फिर से इसी तरह की रीडिंग लेकर आऊँगी। तो आप ये ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से फिर से एक नई रीडिंग के साथ। ओके, बाय बाय।